इसकी ऊपर वाली साइड पर एक ज़िपर लगा हुआ है जिसको ओपन करते ही हमें इस तरह का प्रोटीन पाउडर देखने को मिलता है और साथ में हमें ये इस तरह का स्कोप देखने को मिलता है जो कि इसमें से निकलता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हसन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दी प्रोटीन वर्क्स के टोटल मास मैट्रिक्स का। ये एक प्रोटीन पाउडर है जो कि वज़न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इस्तेमाल करके अपना कितना वज़न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके 3 से 4 पैकेट इस्तेमाल कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका मुकम्मल रिव्यू भी दूंगा और साथ में मैं आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसकी पैकिंग की, तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। इसकी ऊपर वाली साइड पर एक ज़िपर लगा हुआ है जिसको ओपन करते ही हमें इस तरह का प्रोटीन पाउडर देखने को मिलता है और साथ में हमें ये इस तरह का स्कोप देखने को मिलता है जो कि इसमें से निकलता है। तो इसकी पिछली साइड पे कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी दिए हुए हैं कि आप अगर इसको 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी या कितनी प्रोटीन मिलेगी। साथ में ये बारकोड स्कैनर भी है, आप इसको स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। साथ में इधर इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। तो इस प्रोटीन पाउडर की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये एक हलाल सर्टिफाइड पाउडर है, यानी कि अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और आपने हलाल सर्टिफाइड चीज़ें ही इस्तेमाल करनी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। तो ये हमारा तीसरा पैक है जो कि हम वज़न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या शायद चौथा है, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन ये तीसरा या चौथा पैक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वज़न बढ़ाने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, ये वज़न बढ़ाता है। मैंने जब पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया था तो तकरीबन मेरा 4 किलो वज़न बढ़ा था 15 से 16 दिन में। फिर मैंने इसको दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया था तो तब भी मेरा इतना ही बढ़ा था। तो आपने इसको इस्तेमाल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसके 3 स्कोप इस्तेमाल नहीं करने। जब आप ये बाय करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपने 3 स्कोप इस्तेमाल करने हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जिम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप इसके 3 स्कोप इस्तेमाल करें। अगर आप जिम बहुत ही कम करते हैं या हार्ड वर्क नहीं करते तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने इसके सिर्फ 2 स्कोप इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको इस्तेमाल किया था तो मेरा पेट ख़राब हो गया था। मैंने 3 स्कोप इसके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे तो मुझे डायरिया हो गया था और तकरीबन 7 से 8 दिन लगे थे मुझे सही होने में। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपने इसके 3 स्कोप स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करने, आपने इसके सिर्फ 2 स्कोप इस्तेमाल करने हैं, या फिर मैं तो कहता हूँ 1 या 1.5 स्कोप से ट्राई करें। साथ में आप ज़्यादा प्रोटीन वाले, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें भी खाएं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ ये पाउडर इस्तेमाल करके वज़न बढ़ा लेंगे तो भी आप गलत सोच रहे हैं। आपने पाउडर भी इस्तेमाल करना है और साथ में आपने थोड़ी सी खुराक भी खानी है, यानी कि अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो आप आधी रोटी साथ में एक्स्ट्रा खाएं। अगर आप 1 गिलास दूध का ले रहे हैं तो आप उसमें प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना। और इसकी एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 3 से 4 किलो वज़न बढ़ा लिया है जी, 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न बढ़ गया है, तो आपने इसको बंद कर देना है। जब आप इसको बंद करेंगे तो आप साथ में अगर खुराक वगैरह नहीं खा रहे तो आपका वज़न नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ पहले हो चुका है। मैंने पहले इसको 1 महीने इस्तेमाल किया था, मेरा 3 से 4 किलो 5 किलो वज़न बढ़ा था। फिर मैंने इसको 1 महीना 2 महीने छोड़ दिया, फिर मेरा वज़न दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अब जो मैंने इसका निचोड़ निकाला है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसका डेली से 1 से 2 स्कोप इस्तेमाल करना है और साथ में आपने ज़्यादा कैलोरीज वाले, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें भी खानी हैं। यानी कि आप सुबह नाश्ते में 1 अंडा खाएं, साथ में 11-12 बजे ये प्रोटीन इस्तेमाल करें, 2 बजे आप खाना खाएं, फिर 3 से 4 बजे 1 स्कोप फिर इसका इस्तेमाल करें प्रोटीन का। और इसके अलावा
आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे या आपका मैदा कमज़ोर है तो आपको डायरिया हो जाएगा, आपका पेट ख़राब हो जाएगा और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आप बात करूँ इसका, ये कुछ इस तरह का दिखता है। बात करें अगर इसके टेस्ट की तो इसका टेस्ट बिल्कुल मीठा है, चॉकलेट के जैसा है। तो ये एक इसका स्कोप बनता है। तो आपने ये एक स्कोप इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको दूध में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, अगर आप इसको पानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कम फ़ायदा देगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको दूध में इस्तेमाल करें और रोज़ाना का 1 या 2 स्कोप ही इस्तेमाल करें। साथ में आप राइस खाएँ, अंडे खाएँ, चिकन खाएँ, ताकि आपका वज़न जेन्युइन तौर पर बढ़े। अगर आप अकेला इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी वज़न बढ़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगा। अगर ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा तो जब आप इसको छोड़ देंगे तो उसी हिसाब से आपका वज़न दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये तमाम बातें आपने ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जायका मीठा बहुत ज़्यादा है, शायद इसमें चीनी ज़्यादा है। तो आपने अगर इसको दूध में इस्तेमाल करना है तो आपने दूध में चीनी नहीं डालनी, इसको ऐसे ही कंज्यूम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इसको ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं या आपके जहन में इसके बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है और इसके बारे में मुझे तकरीबन सारा ही पता चल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।